नीलम गलत ढंग से पहनेंगे हानि हो सकती है, खतरनाक हो सकता है, नुकसान कर सकता है। सही ढंग से पहनेंगे बहुत फायदा हो सकता है, ज्ञान शांति की प्राप्ति हो सकती है। शनि आपको बनाएगा राजा या बना सकता है रंक, धरती पर ला सकता है और आसमान की बुलंदी को छूने में आपकी मदद कर सकता है। नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष और जेमस्टोन के स्पेशलिस्ट। हमारे चैनल व्हाइट लॉटस स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, वो है नीलम स्टोन के बारे में। क्यों खतरनाक हो सकता है नीलम स्टोन? नीलम धारण किया जाता है जब शनि संबंधी है, सैटर्न संबंधी है, कुछ चीजें गड़बड़ होती है चार्ट में, तो जनरली नीलम या ब्लू सफायर का रिकमेंडेशन किया जाता है। जैसे मैं हरदम बताता हूं कि यदि आपके चार्ट में शनि अच्छा नहीं है तो आप नीलम धारण ना करें। मैं आपसे यह भी कहता हूं कि यदि आपके चार्ट में नीलम ठीक जगह बैठा हुआ है, अच्छा है, लेकिन डेबिलिटेशन में है, अस्त में है, आप उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तब भी आप नीलम धारण ना करें, क्योंकि काम ही नहीं करेगा। क्योंकि जो एनर्जी अस्त है, डिफ्यूज्ड है ही नहीं, उसको आप पुनर्जीवित कैसे करेंगे? रिवाइव कैसे करेंगे? आप रिवाइव करने के लिए चाहिए रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए डेबिलिटेशन में। यदि शनि की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है तो 17 मुखी रुद्राक्ष ही आपको काम आएगा। इतने लोगों को मैं दे चुका हूं, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल हैव बेनिफिटेड। जिन ने नीलम पहना हुआ है और शनि खराब है चार्ट में, ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूं जो कि जिंदगी में बहुत दुख पा रहे हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया, यदि आप पहनना ही चाहते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च कर दिए हैं। एक लेडी आई थी, बोली 2 लाख खर्च किए खरीदने के लिए, अब मैं कैसे उसको फेंक दूं, कैसे उसको उतार दूं? मैं बोला कृपया इतना तो कीजिए कि दाहिने हाथ से निकालकर बाएं हाथ में डाल लीजिए, कम से कम नेगेटिव एनर्जी को कम तो करेगा। इतना तो सहायता कर सकता है वही स्टोन, लेकिन फायदा नहीं कर सकता। फायदा कब करेगा? यदि आपके शनि आपके चार्ट में अच्छा है, आपकी कुंडली में शनि ऑलरेडी अच्छा है और सही जगह बैठा हुआ है, आपको लगता है कि इसको बूस्ट करना है, बढ़ाना है पावर को, आप नीलम जरूर धारण कीजिए। सही विश्लेषण के बाद में, सही चार्ट एनालिसिस के बाद में ही धारण करें। जो ज्योतिष के ऊपर आपका विश्वास है, उनसे उचित सलाह करें, मशवरा लें, उसके बाद ही धारण करें। दूसरी बात, उस सिचुएशन में जहां हम धारण करने जा रहे हैं, यह ध्यान रखें कि जो स्टोन आप पहनने वाले हैं, ये नेचुरल स्टोन है, नंबर 1। नंबर 2, अनहीटेड है, एंड नंबर 3, अनट्रीटेड है। इसको ना तो हीट किया गया है, ना इसको कलर से इसको रंगा गया है। लेजर टेक्नोलॉजी है इसको कलर डालने के लिए। अंदर सफेद पत्थर के अंदर ब्लू कलर डाल दिया जाता है, टेक्नोलॉजी है। ब्लू स्टोन्स बनाए जाते हैं, फ्लक्स टेक्नोलॉजी है, बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो उसके केमिकल्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन और टाइटेनियम, ये तीनों को डाल देंगे और वो नीलम बन जाएगा। लेकिन यह नीलम तो धरती के अंदर से पाया गया नहीं है। तो जो चीज धरती के अंदर से नहीं पाया गया है और टेक्टोनिक प्रेशर और हीट से उसमें रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज पैदा ही नहीं हुई है, तो ये जेमस्टोन रेडिएट कैसे करेगा? किस चीज का जो केमिकल्स हैं वो रेडिएट कैसे होगा? जब तक वो रेडिएशन वो केमिकल मिनरल्स का नहीं होगा, तो आपके ब्लड प्लाज्मा में उसका इंटरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट से उसका इंटरेक्शन कैसा होगा? तो स्टोन कैसे काम करेगा आपको? पहले तो ये बात। दूसरी बात, यदि हीटेड है स्टोन, कल ही मुझसे किसी ने मैसेज किया था, पूछा था कि बैंकॉक का स्टोन मैं पहन लूं क्या? बैंकॉक का नेचुरल स्टोन यदि आपको मिलता है तो आप पहनिए, लेकिन ज्यादातर जो बैंकॉक से आते हैं ये आर्टिफिशियल स्टोन। आर्टिफिशियल का मतलब ये मैं समझे कि नकली है। नहीं, नकली नहीं। नकली तो मिलते हैं, प्लास्टिक के ही मिलते हैं, ग्लास के ही मिलते हैं, लेकिन और एक नकली है। वो नकली ये है कि लेबोरेटरी ग्रोन, लेबोरेटरी में बनाया हुआ, पूरे उसमें ये मिनरल्स होंगे, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, आयरन, सभी मात्राएं होंगे। लैब टेस्ट कराएंगे तो लैब टेस्ट में भी रिपोर्ट आएगा कि इसमें ये केमिकल्स हैं।
वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी आपको, डेंसिटी मिलेगी आपको, सब पैरामीटर्स पास करेगा। लेकिन रेडिएट तो नहीं कर सकता, नेचुरल स्टोन रेडिएट करते हैं। यदि आर्टिफिशियली आप रेडिएशन को बना सकते तो फिर ये यूरेनियम के लिए इतने खोजने की जमीन के अंदर जरूरत क्या है? जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं तो आर्टिफिशियली बना ले, लेबोरेटरी में बना ले न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है फॉर द रेडिएशन के लिए। तो यदि आप ऐसे स्टोन पहनेंगे तो फायदा भी कुछ नहीं होगा, पैसे की व्यर्थ की हानि होगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर से बता देते हैं कि 4 कैरेट का 5 कैरेट का पहनो। 4-5 कैरेट का नेचुरल जेमस्टोन तो लाखों में आते हैं, कितने लोग पहन पाएंगे? तो लोग परेशान होते हैं, त्रस्त हैं, शनि से बचना चाहते हैं। ज्योतिष ने कहा दिया कि इतना पहन लो, तो जाके मार्केट से इस प्रकार के स्टोन पहन लेते हैं जाके, जो कि कुछ काम करता नहीं है, हानि ही करेगा। क्योंकि ऐसे स्टोन को बनाने के लिए हीट का प्रयोग किया जाता है, और जैसे आप हीट प्रयोग करेंगे तो ये उसमें सूर्य के अंश आ जाएंगे। और जानते हैं कि सूर्य और शनि दोनों कॉन्ट्रा फोर्स है। नवग्रह टेम्पल जाके देखिए आप, सूर्य बैठे हैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, उसके ठीक पीछे बैठे हुए शनि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, एक दूसरे को देखते तक नहीं है। ये पिता पुत्र है। शनि सूर्य के बेटे हैं। रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम, मतलब रवि व सूर्य के बेटे हैं, यम के बड़े भाई हैं, छाया इनकी माता है, और मार्तंड जो सूर्य है उनके पिता है। ये है शनि। पिता पुत्र में एक अलग टाइप का अनबन बंद रहती है, ठंडी रहती है, सुनते नहीं बात। आपने देखा होगा चार्ट में, यदि शनि और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो आपको अथॉरिटी से, पिता या माता से, जो भी घर में अथॉरिटेटिव है उनसे आपका द्वंद्व रहेगा। हो सकता है कि संस्कार बस आप उनके मुंह में जवाब ना देते हो, लेकिन वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं आप उल्टा ही करते हैं, अपने मनमानी करते हैं, उनके सुनते नहीं है आप, उनके एडवाइस को आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अंदर से ये द्वंद्व ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग है कि ये कॉन्ट्रा फोर्स रहेगा। ये आंकड़ा ऐसा उल्टा आंकड़ा है। यदि शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर में आ जाती है तब भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। साथ में बैठेंगे तो बहुत ही सांघातिक है। दृष्टि आएगी तब भी होगा। ऑफिस में बॉस के साथ आप जहां भी काम करेंगे, समाज में जहां भी रहेंगे, आपके ऊपर कोई रहेगा, नीचे कोई रहेगा। तो जैसे ऊपर की बातें करता हूं तो बॉस है, ऑफिस में काम करते हैं। यदि घर में पत्नी डोमिनेटिंग है तो पत्नी हो गई। जो भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आप उसको टोटली रिपल्सिव हो जाएंगे, एजिटेट हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत लोगों ने अपने करियर तक बिगाड़ लिया है, शादी बिगड़ जाते हैं, माता पिता से बातचीत बंद हो जाती है। इस शनि और सूर्य की जो युति बनती है, कॉम्बिनेशन जो बनता है, उसके ऊपर में ये जेमस्टोन, ये बनाए हुए जेमस्टोन, ये हीटेड जेमस्टोन जो ट्रीटेड है, उसको क्या काम करेगा? खाली रंग है उसमें मिनरल्स नहीं है। तो इससे अच्छा यह है कि आप नेचुरल स्टोन पहने, 4-5 कैरेट के चक्कर में ना पड़े। मैं बार बार कहता हूं कि ये कैरेट का चक्कर में ना पड़े, क्योंकि साइंस की भाषा में बात करते हैं तो ये जो मिनरल्स है, जो रेडिएट कर रहा है ये जेमस्टोन, ये आपके जो खून है, खून के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसके इसका साथ इंटरेक्शन हो रहा है और आपको शरीर को मिल रहा है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि आप 2 कैरेट का पहने या 5 कैरेट का पहने या 10 कैरेट का पहने। हाँ, आपको शौक है पहनने का तो जरूर पहनिए, लेकिन जरूरत नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें फायदा नहीं करती हैं। स्टोन वही पहनिए जो आपकी बॉडी के साथ सूट करता है। स्टोन को हाथ में पकड़िए, महसूस कीजिए स्टोन को, फ्रीक्वेंसी को फील कीजिए, देखिए किससे आपको सुकून मिलता है। क्योंकि ये जो शनि वाला स्टोन है, ये 3rd आई पे काम करता है। विजन, शांति, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, तीसरी आंखें की बातें हो रही है। तो नीलम गलत ढंग से पहनेंगे, हानि हो सकती है, खतरनाक हो सकता है, नुकसान कर सकता है। सही ढंग से पहनेंगे, बहुत फायदा हो सकता है, ज्ञान, शांति की प्राप्ति हो सकती है। शनि आपको बनाएगा राजा, या बना सकता है रंक, धरती पर ला सकता है और आसमान की बुलंदी को छूने में आपकी मदद कर सकता है। तो संभल कर पहनिए, समझ कर पहनिए, चाहे छोटा पहनिए, अच्छा पहनिए,
नेचुरल पहनिए, अनहीटेड पहनिए, अनट्रीटेड पहनिए। ये है मेरा संदेश आपको। कहीं भी डाउट है, 17 रुद्राक्ष पहनिए। इंडोनेशिया रुद्राक्ष छोटे साइज के आते हैं, असली मिलते हैं, हम भी आपको उपलब्ध कराते हैं, लैब टेस्टेड, यूवी टेस्टेड, एक्सरे टेस्टेड। उसको पहनिए। नेपाल रुद्राक्ष बहुत महंगे आते हैं, जरूरत नहीं है खर्च करने के लिए। और इतनी शक्ति का करना भी क्या है। हम कामकाजी लोग हैं, संसार में रहते हैं, घर परिवार भी देखना है, ऑफिस में काम भी करना है, EMI भी चुकता करना है, बच्चों को भी पालना है, पिता माता का भी देखभाल करनी है। हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल रुद्राक्ष काफी होता है। वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में और कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।